साल 1954 जब एक हवाई जहाज ने ब्राजील पहुंचने के लिए जर्मनी के एक एयरपोर्ट से उड़ान भरी। हवाई जहाज में मौजूद उन 92 लोगों को ये नहीं पता था कि उनका ये 18 घंटे का सफर 35 साल लंबा होने वाला है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सैंटियागो एयरलाइंस की फ्लाइट नंबर EWA 513 की। आज जानेंगे इसका रहस्य और क्या है उसके पीछे का लॉजिक। तो बने रहे वीडियो के लास्ट तक। और दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पर लाइक और कमेंट जरूर कीजिए, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है अगली वीडियो बनाने के लिए। तो दोस्तों, ये बात है सन 1954 की। जर्मनी के आकिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट से सैंटियागो एयरलाइंस की फ्लाइट नंबर EWA 513 उड़ान भरती है। ये फ्लाइट 88 पैसेंजर्स और 4 क्रू मेंबर के साथ ब्राजील के पोर्टो एलेग्रे इंटरनेशनल एयरपोर्ट जा रही थी, जिसकी दूरी तकरीबन 18 घंटे के समय की थी। उड़ान के बाद सब कुछ ठीक चल रहा था। फ्लाइट ATC यानी एयर ट्रैफिक कंट्रोल के संपर्क में थी। कुछ देर बाद ये फ्लाइट अटलांटिक ओशन के ऊपर से उड़ने लगती है। अटलांटिक ओशन के ऊपर जाने के बाद फ्लाइट का संपर्क ग्राउंड से यानी ATC से टूट जाता है। ATC की तमाम कोशिशों के बावजूद भी वो लोग इस फ्लाइट से संपर्क नहीं बना पाते। सैंटियागो एयरलाइंस की ये फ्लाइट ATC के रडार से गायब हो जाती है। ATC के रडार से अगर कोई फ्लाइट गायब होती है तो ये मान लिया जाता है कि उस फ्लाइट के साथ कोई ना कोई हादसा हो चुका है। ATC के रडार से गायब होने के बाद फ्लाइट नंबर 513 का कुछ पता नहीं चलता है। फ्लाइट नंबर 513 को ढूंढने के लिए एयरलाइंस ने बैकअप टीम को उस जगह भेजा जहां उसे आखिरी बार रडार पर देखा गया था। अब उस फ्लाइट को ढूंढने के लिए अटलांटिक ओशन के उस हिस्से में तलाश की गई जहां आखिरी बार उस फ्लाइट से संपर्क हुआ था। वेस्ट जर्मनी और ब्राजील के साथ साथ और भी कई देश इस फ्लाइट को खोज निकालने के लिए आगे आए और खोजबीन का सिलसिला शुरू हो गया। और इतनी खोज करने के बाद भी ना तो प्लेन मिला, ना ही प्लेन का मलबा। अब इस खोजबीन के दौरान कुछ अजीब अजीब बातें सामने आने लगी। जैसे कि कुछ लोग कहने लगे ये बरमुडा ट्रायंगल के बीच में जाके फंस चुका है और समुद्र के गहराइयों में जा चुका है, इस वजह से इसका कुछ पता नहीं लग पा रहा है। काफी ज्यादा खोजबीन करने के बाद रिसर्च टीम ने कुछ दिन बाद अपनी रिपोर्ट सामने रखी। रिपोर्ट में लिखा था, हमारी बेहद कोशिश करने के बाद भी ना तो हमें प्लेन का मलबा मिला और ना ही किसी इंसान की लाश। और अब ये मान लिया जाए कि ये हादसा अटलांटिक महासागर के ऊपर हुआ है, तो इस प्लेन में जितने भी लोग थे उन सभी की मृत्यु हो चुकी है। और इस फाइनल रिपोर्ट के आने के बाद में वहां की सरकार ने ये जांच का सिलसिला हमेशा के लिए बंद कर दिया। इसके ठीक 35 साल बाद 12 अक्टूबर 1989 की दोपहर को ब्राजील के पोर्टो एलेग्रे एयरपोर्ट पर ATC को अचानक एक प्लेन उनकी ओर आता दिखाई देता है। लेकिन वो प्लेन ना तो ATC से संपर्क कर रहा था और ना ही ये बता रहा था कि उसे लैंड करना है। फिर धीरे धीरे वो प्लेन रनवे के करीब आने लगा, जिससे पूरे कंट्रोल रूम में भगदड़ मच गई, क्योंकि उस प्लेन के अंदर बैठा पायलट अभी भी ATC के किसी भी मैसेज का रिप्लाई नहीं दे रहा था, जिस वजह से ATC ने उस रनवे को आनन फानन में खाली करवाया और उस अनजान फ्लाइट को उतरने की जगह दी। जैसे और फ्लाइटें लैंड करती हैं, ठीक उसी तरह से ये फ्लाइट भी बिल्कुल परफेक्ट लैंड कर गई। एयरपोर्ट पर जितना भी सिक्योरिटी का स्टाफ था, वो सभी लोग गाड़ी में बैठकर जल्द से जल्द उस हवाई जहाज के करीब पहुंच गए। उस प्लेन को देखने से ऐसा लग रहा था जैसे वो बिल्कुल नया हो, और ये देखकर वो सभी लोग चौंक गए, क्योंकि उस फ्लाइट के ऊपर सैंटियागो एयरलाइंस लिखा था। क्योंकि सैंटियागो एयरलाइंस को बंद हुए 33 साल बीत चुके थे। 1954 में उस प्लेन के गायब हो जाने के बाद 1956 में सैंटियागो एयरलाइंस बंद हो चुकी थी। इस वजह से दुनिया में कहीं भी सैंटियागो एयरलाइंस के प्लेन मौजूद नहीं थे। उस प्लेन को देखकर वहां खड़े सभी लोग डरने लगे, क्योंकि उन्हें वो कहानी पता थी कि एक प्लेन 35 साल पहले उड़ा था
जिसे इस एयरपोर्ट पर लैंड करना था, लेकिन वो कभी लैंड हुआ ही नहीं। लेकिन आज पूरे 35 साल के बाद अपनी आंखों के सामने उस प्लेन को देखकर वो सभी लोग घबरा गए। प्लेन को लैंड किए हुए काफी वक्त बीत चुका था, लेकिन फ्लाइट के अंदर से किसी भी तरह की कोई हलचल नहीं हो रही थी, क्योंकि अंदर से किसी ने भी दरवाजा नहीं खोला था। तब सिक्योरिटी चीफ कमांडर ने फ्लाइट के पैसेंजर डोर को खोलने का ऑर्डर दिया। किसी तरह से बाहर से दरवाजा खोलने के बाद सबसे पहले सीनियर सिक्योरिटी इंचार्ज अंदर जाते हैं, और जितनी तेजी के साथ अंदर जाते हैं उतनी ही तेजी के साथ वो चीखते हुए बाहर आ जाते हैं। उन्होंने अंदर देखा कि सबके सब पैसेंजर्स अपनी सीट पर बैठे हुए हैं और उनकी सीट बेल्ट लगी हुई है, लेकिन वो सारे के सारे कंकाल बन चुके हैं। उनमें से कोई भी जिंदा नहीं था। जब ये बात उन्होंने बाहर आकर अपने स्टाफ से बताई, तब किसी ने भी उनकी इस बात का यकीन नहीं किया। उसके बाद बाकी के लोग भी एक एक करके अंदर जाकर ये सब देखने लगे। वो लोग देखते हैं कि सारे पैसेंजर इस तरह से बैठे हुए हैं जैसे कि आम लोग बैठा करते हैं, लेकिन वो सभी लोग कंकाल बन चुके हैं। अब वो एक एक करके सबकी गिनती करने लगते हैं। उन सभी पैसेंजर्स की गिनती कुल संख्या 88 गिनी जाती है। जब वो लोग हिम्मत जुटाकर कॉकपिट की तरफ बढ़ते हैं तो देखते हैं कि एयर होस्टेस भी अपनी जगह बैठी कंकाल बनी हुई है, और पायलट का भी वही हाल हुआ है, और पायलट का हाथ अभी भी प्लेन के हैंडल पर मौजूद था। इस पायलट का नाम था मिगविल विक्टर क्वेरी। कई बार उस प्लेन की तलाशी ली गई, मगर सभी लोग उसमें कंकाल ही पाए, एक भी इंसान जिंदा नहीं था। मगर हैरानी की बात तो ये थी कि ये प्लेन आसमान से धरती पर इतनी अच्छी तरह से परफेक्ट लैंड कैसे हुआ। पायलट और उस फ्लाइट के अंदर जितने भी लोग थे वो सभी कंकाल बने हुए थे। बस ये सवाल दिमाग को घुमाने के लिए काफी था। ये बात बाहर न जाए, इस वजह से ब्राजील सरकार ने आम लोगों के लिए उस जगह को बैन कर दिया, और फिर तमाम खुफिया एजेंसीज और पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर इसकी जांच में लग गए और पता करने लग गए कि इसके पीछे आखिर क्या हो सकता है। ये फ्लाइट 35 साल तक कहाँ रही, और फिर अचानक 35 साल के बाद ये कैसे आ गई। रिसर्च के दौरान 2-3 बातें सामने आई, जिसमें यह था कि शायद ये प्लेन बरमुडा ट्रायंगल के किसी टाइम लूप में फंस गया था, और कहा जाता है कि अगर कोई टाइम लूप में फंस गया तो वहां समय कुछ अलग ढंग से काम करता है। जैसे कि धरती पर अगर 10 साल बीते होंगे तो टाइम लूप में कुछ मिनटें ही बीती होंगी। एक कहानी तो ये निकल के आई कि ये प्लेन किसी टाइम लूप में फंस गया होगा, और दूसरी कहानी ये निकल के आई कि इस प्लेन को एलियंस ने हाईजैक कर लिया होगा, यानी कि दूसरे ग्रह के लोगों ने, और इस वजह से ये प्लेन हादसे का शिकार हुआ है। लेकिन कोई भी ऐसा पुख्ता सबूत या फिर सही जवाब इस घटना के बारे में नहीं मिला जो कि इन कहानियों को सच साबित कर सके। इसलिए ये सारे सवाल ज्यों के त्यों ऐसे ही बने रहे। ये रहस्यमय खबर बाहर निकलने से पहले ही दबने लग गई थी कि तभी अखबार में लिखी एक हेडलाइन ने पूरी दुनिया को चौंका दिया। उस आर्टिकल में एक प्लेन के साथ में बड़ी बड़ी हेडलाइन में लिखा हुआ था 1950 की एक फ्लाइट 92 कंकालों के साथ लैंड कर गई। खबर के साथ प्लेन की तस्वीर छपी हुई थी। इसके बारे में रिसर्च की गई तो पता चला कि एक जर्नलिस्ट था जिसने सबसे पहले ये खबर अखबार में पेश की। उसके बाद यह हुआ कि उस रिपोर्टर ने उस खबर को क्रॉस चेक नहीं किया, जिससे कि ये खबर पूरी तरह से सही नहीं थी। आज इस घटना को पूरे 74 साल बीत चुके हैं, लेकिन फिर भी लोग इस कंकालों से भरी फ्लाइट का रहस्य जानना चाहते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि ये एक सच्ची कहानी है, कुछ लोगों का मानना है कि ये एक गलत खबर का नतीजा है, कुछ लोगों का कहना है कि ये प्लेन बरमुडा ट्रायंगल के बीच फंसकर तबाह हो चुका है। मगर एक बात सच्ची है कि सैंटियागो एयरलाइंस की फ्लाइट नंबर 513
अपनी जगह से उड़ी तो थी, मगर कभी भी ब्राजील पहुंच नहीं सकी। और बाकी की कहानी का कोई पुख्ता सबूत मौजूद नहीं है। आपकी इस बारे में क्या राय है, जरूर बताइएगा। मैं आपसे मिलूंगा एक अगले नए रहस्य के साथ। तो जब तक बने रहें स्टोरीबाज के साथ।